16 दिसंबर नई दिल्ली। दमन एवं दीव के निर्दलीय सांसद उमेश भाई पटेल ने सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025 पर लोकसभा में महत्वपूर्ण सुझाव रखे। लोकसभा में आज सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा के दौरान दमन एवं दीव से निर्दलीय सांसद उमेश भाई पटेल ने विधेयक की सराहना करते हुए इसे बीमा क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में साहसिक कदम बताया। उन्होंने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करने, विदेशी पुनर्बीमा कंपनियों के लिए पूंजी आवश्यकता कम करने, IRDAI को मजबूत प्रवर्तन अधिकार देने तथा LIC को अधिक परिचालन स्वतंत्रता प्रदान करने जैसे प्रावधानों की प्रशंसा की। श्री पटेल ने कहा कि यह विधेयक विदेशी पूंजी, तकनीक और विशेषज्ञता को आकर्षित करेगा, जिससे 2047 तक सभी के लिए बीमा का लक्ष्य साकार होगा और ग्रामीण एवं असेवित क्षेत्रों तक बीमा पहुंच बढ़ेगी। हालांकि सांसद महोदय ने विधेयक की कुछ कमियों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि कॉम्पोजिट लाइसेंस एक कंपनी को जीवन एवं गैर जीवन बीमा दोनों संचालित करने की अनुमति का प्रावधान न होना घरेलू कंपनियों के विविधीकरण को सीमित करेगा। नए बीमा कंपनियों के लिए पूंजी आवश्यकता कम न करना छोटे उद्यमों एवं स्टार्टअप्स के प्रवेश को बाधित करेगा। पूर्ण विदेशी नियंत्रण से मुनाफा विदेश भेजे जाने का खतरा है तथा उपभोक्ता संरक्षण और डेटा गोपनीयता पर पर्याप्त ध्यान न होना चिंता का विषय है। श्री पटेल ने सरकार से निम्नलिखित संशोधनों पर विचार करने का आग्रह किया। कॉम्पोजिट लाइसेंस को शामिल करना, नए प्रवेशकों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र फोकस वाली कंपनियों के लिए पूंजी आवश्यकता कम करना, विदेशी निवेश पर सख्त शर्तें जैसे न्यूनतम निवेश अवधि, स्थानीय रोजगार सृजन एवं मुनाफा प्रत्यावर्तन पर सीमा लगाना, IRDAI को उपभोक्ता शिकायत निवारण एवं डेटा सुरक्षा के लिए मजबूत बनाना, सस्टेनेबल बीमा जैसे जलवायु जोखिम बीमा को बढ़ावा देने के प्रावधान जोड़ना। इसके अतिरिक्त सांसद महोदय ने सभी श्रमिकों, नियमित, अनियमित, कॉन्ट्रैक्ट या दिहाड़ी मजदूर के लिए जीवन बीमा अनिवार्य करने की मांग की। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के बीमा कवर को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने, सभी निजी अस्पतालों को योजना में शामिल करने तथा बकाया भुगतान संबंधी केंद्रीय निगरानी की मांग उठाई, विशेषकर दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव जैसे क्षेत्रों के लिए। अंत में श्री उमेश भाई पटेल ने सदन से अपील की कि विधेयक पारित करने से पूर्व इन सुझावों पर चर्चा हो ताकि यह आम आदमी के हितों की रक्षा करते हुए बीमा क्षेत्र को और मजबूत बनाए। सबकी रक्षा बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025 पर सरकार की सराहना करता हूं। ये विधेयक बीमा क्षेत्र को आधुनिक और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाने का साहसिक कदम है। FDI को 100% तक बढ़ाना, विदेशी पुनर्बीमा कंपनियों के लिए पूंजी आवश्यकता कम करना, IRDAI को मजबूत अधिकार देना और LIC को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करना जैसे प्रावधान सराहनीय है और इससे 2047 तक सभी के लिए बीमा का लक्ष्य साकार होगा, नवाचार बढ़ेगा और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच सुनिश्चित होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में कुछ कमियां हैं जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। पहली कमी यह है कि इसमें कंपोजिट लाइसेंस का प्रावधान नहीं है, यानी कि एक ही कंपनी को जीवन और गैर जीवन बीमा दोनों संचालित करने की अनुमति नहीं दी गई है। इससे घरेलू कंपनियों को विविधीकरण का अवसर नहीं मिलेगा और बाजार में नए प्रवेशकों की संख्या सीमित रहेगी। दूसरी, नई बीमा कंपनियों के लिए पूंजी आवश्यकता को कम करने कोई प्रावधान नहीं है जो छोटे और मध्यम उद्योगों को, स्टार्टअप को इस क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक सकता है, जिससे वित्तीय समावेश प्रभावित होगा। तीसरी, पूर्ण विदेशी नियंत्रण की अनुमति से एक संवेदनशील क्षेत्रों को मुनाफा विदेश भेजे जाने का खतरा है जो राष्ट्रीय हितों को प्रभावित कर सकता है, खासकर यदि नियमन कमजोर रहा तो। चौथी, विधेयक में उपभोक्ता संरक्षण और डेटा गोपनीयता जैसे मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है, जबकि डिजिटल बीमा के युग में यह महत्वपूर्ण है कि कंपनियां विधेयक को और अधिक समावेशी और संतुलन बना सकती है। महोदय जी, मेरी सलाह यह है कि सरकार को इन कमियों को दूर करने के लिए संशोधन पर विचार करे। सबसे पहला, कंपोजिट लाइसेंस को शामिल किया जाए ताकि कंपनियों को अधिक कुशलता से काम कर सके और लागत कम हो। नए प्रवेशों के लिए पूंजी आवश्यकता को कम किया जाए, खासकर उन कंपनियों के लिए जो ग्रामीण और विशेष जोखिम वाले क्षेत्रों पर फोकस करे। विदेश निवेश पर सख्त शर्त लगाए जाए जैसे कि न्यूनतम निवेश अवधि, स्थानीय रोजगार सूचना। सर 30 सेकंड खत्म हो रहा है।